भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी नए साल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस की 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा में मणिपुर से मुंबई तक 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय होगी। राहुल गांधी यात्रा 2 में अधिक दूरी कम समय में तय करेंगे। 6200 किलोमीटर की यात्रा कई ऐसे राज्यों से होकर गुजरेगी जहां लोकसभा की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से मणिपुर में शुरुआत होगी और ये समाप्त होगी मुंबई में। जिन राज्यों से भारत न्याय यात्रा गुजरेगी वहां से लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा का कांग्रेस के नजरिए से काफी महत्व होगा। हालांकि इस भारत न्याय यात्रा पर इंडिया गठबंधन के साथियों की भी नजर रहेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द हो जाएगा। राहुल गांधी इस बार जिन राज्यों से होकर गुजरेंगे उनमें से अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर सवाल है। इसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल है। यात्रा के पहले या बीच इंडिया गठबंधन में सीटों की बात तय होती या नहीं, दोनों ही सूरत में यह देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के दूसरे साथी इस यात्रा को कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहाँ लोकसभा की 355 सीटें हैं और इन 355 सीटों में कांग्रेस का पिछले 2 चुनावों में बेहद खराब प्रदर्शन रहा था, जिसकी वजह से जो कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है उसके कई राजनीतिक महत्व यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत न्याय यात्रा पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। ये वो राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सीटों के साथ जो बंटवारे की बात आएगी वो एक कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिमी बंगाल। क्योंकि पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी भी वो कह रही हैं कि हम सीधे तौर पर बीजेपी के साथ लड़ेंगे, यानी वो सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात नहीं कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव भी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को 15 सीटों से ज़्यादा नहीं देंगे, यानी बाकी सीटों पे वो खुद लड़ना चाहेंगे, यानी 50 से ज़्यादा सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ना चाहेगी। तो ऐसे में सीट बंटवारे की जो बात करी जा रही है वो काफ़ी हद तक चुनौतियों का सामना कांग्रेस को यहाँ पे करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के अपने अपने राज्यों में किस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा को देखते हैं या वो समर्थन करते हैं, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। और ये वक्त 2024 के चुनाव से ठीक पहले का होगा जब इंडिया गठबंधन के दूसरे दल किस तरीके से इन रैलियों पे योजनाएं बनाते हैं, उसको सफल बनाने का काम करते हैं। वहीं से ही इंडिया गठबंधन की सफलता और विफलता के सीधे तौर पर असर इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि यात्रा के दौरान जो यात्रा की जो अगुवाई करेंगे वो राहुल गांधी करेंगे और पूरी तौर पर जो केंद्रित जो यात्रा रहेगी वो राहुल गांधी ही होंगे। वहाँ पे पोस्टर हो चाहे बैनर हो या हर तरीके से उन्हीं को ही केंद्र में रखा जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी को रिलॉन्च किया जा रहा है और कांग्रेस जो है राहुल गांधी को आगे करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो जब बात ये हुई थी कि सीएम केजरीवाल हो चाहे पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हो, उन्होंने राहुल गांधी का नाम ना लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 में इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की उन्होंने प्रस्ताव रखा था। और तब ये भी था कि नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गया था, तो नीतीश कुमार वहाँ पे खासा नाराज हुए थे। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन वहीं से ही नीतीश कुमार का पत्ता वहाँ से कट गया और शायद ये भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार शायद कुछ बड़ा खेल यहाँ पे खेल सकते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ ये कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के दरवाजे बीजेपी के पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, अब वहाँ नहीं आ सकते हैं। इस यात्रा में कई ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब भी मिलेंगे। साथ में ये भी तय हो जाएगा कि 2024 से ठीक पहले विपक्ष की भी क्या दिशा है, वो भी चीज़ें आगे सामने निकल के आएंगी।